हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आई होप कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। तो मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह से ही, क्योंकि आज है बहुत ही स्पेशल दिन। आज है कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली। तो कहा जाता है कि आज के दिन देव, जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो वैसे ही सब देवी देवता दिवाली मनाते हैं। तो अपने घर में दिए जरूर जलाएं आज। और काफ़ी लोगों का पूर्णिमा का व्रत भी होगा। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पूर्णिमा और देव दिवाली की। और आइए देखते हैं आज के स्पेशल ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, सुबह सुबह ही मैं उठ के नहा धो के पूजा पाठ करने लगी। और यहाँ पे मेरी बेटी ने फूलों की, बाहर पे ही हमारे गेंदे के फूल हो रहे हैं, उन्हीं फूलों की माला बनाई थी, जो मैंने विष्णु भगवान जी को लगा दी ऐसे। और फिर दिया वगैरह जलाया। फिर उनको मैंने भगवान जी को टीका करा। और प्रसादी वगैरह भी रखी थी मैंने, सेब और केला। आज के दिन केला रखना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के दिन केले का ही महत्व होता है। और फिर यहाँ पे मैंने टीका भी कर दिया था, आप देख सकते हैं। और बाकी मंदिर से हटकर मैंने उनकी मूर्ति लगाई थी, क्योंकि जब भी जिस भगवान का भी स्पेशल दिन होता है तो मैं उसको अलग से लगाने के बाद ही पूजा करती हूँ। और यहाँ पे भगवान जी की पूजा मैंने कर ली है। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से मैंने सजा रखा है। और पूर्णिमा के व्रत की कथा की जो किताब थी वो भी मैंने निकाल ली थी। और बाकी का मंदिर में भी एक दिया लगाया था, और इधर भी मैंने अलग से दिया लगाया था। और पूजा मेरी हो गई थी, तो मैं धूप में बाल सुखा रही थी। तो मैंने पहना था सूट, तो मैं वही दिखा रही थी। और मेरी बेटी रील बना रही थी मेरी। तो और फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े भी धो लिए थे। और फिर मैंने कपड़े सुखा दिए, कपड़े भी बहुत थे। और फिर दिन में मैं बहुत ही थक गई थी, तो मैंने चाय पी ली। फिर मैं होम स्टे में गई, तो वहाँ पे रूम आने वाले थे, तो वहाँ बाकी की तैयारी करी। रायता, मिक्स रायता बना दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे पनीर लबाबदा बनाया था। और हमने बनाया था मिक्स वेज। और दाल मखनी बनाई थी। दाल मखनी मैं कह रही थी ऐसे पूरा क्या हो गया है, तो पहले ही बना ली थी, तो पूरी मलाई पपड़ी जैसे जम गई थी। और मैं उस पपड़ी को हटा रही थी। और यहाँ पे जो हमारे टाइल्स वाले भैया लोग आए हैं, तो उनके लिए हमने कुकर में पुलाव बनाया था। और मुझे रूम पे टावल लगाने थे, तो पूरे ऐसे हुआ था और मैंने वो पूरा ही गिरा दिया। तो यहाँ पर मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी कि मैंने एक निकालने के चक्कर में पूरा ही पलट दिया। फिर मैंने टावल लगा दिए। और यहाँ पे सब लोग खा रहे थे। और मैंने कहा कितने टाइम का खाते हो, तो सब लोग मुझ पे भड़कने लगे। और क्योंकि मेरा तो व्रत था पूर्णिमा का, तो मुझे बहुत ही वीकनेस सी फील हो रही थी। और सर दर्द, चक्कर आने का जैसा हो रहा था, क्योंकि काम भी बहुत था ना, इसीलिए। फिर मुझको शाम के लिए घी की ज़रूरत थी प्रसाद वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने मलाई भी बहुत ज़्यादा स्टोर करी हुई थी कब से। तो मैंने कहा मलाई फेंट लेती हूँ थोड़ा सा। पर फ्रीज से तुरंत निकालने के बाद मेरे हाथ में बहुत ही ठंडी लग गई थी। और फिर मैं इससे करने लगी। और फिर मैं रूम में आई तो 2 बज चुका था। 2 बजे तक मेरा दिया जलाई था। ये देख के ना मुझे बहुत ही खुशी हुई। और फिर मैंने बच्चों को भी सुला दिया था दिन के 2 बजे खाना वाना खिला के। आप देख सकते हैं आज धुंध कोहरा नहीं है, तो होम स्टे भी कितना प्यारा लग रहा है। और हमारे पहाड़ भी कितने प्यारे लग रहे हैं। धुंध हल्की सी है और प्यारी सी धूप खिली है। मेरे फूल भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो छोटा छोटा ये रेड फूल आ रहा था, ये तो इतना प्यारा है। और यहाँ पे मेरा पुदीना भी काफ़ी अच्छा हुआ था, जो कि हम होम स्टे में कई चीज़ों में ना यूज कर लेते हैं। और जैसे ही मैं फिर दोबारा होम स्टे में पहुँची, तो यहाँ पे घी उबल रहा था। और होम स्टे में भी मैंने एक प्यारा सा मंदिर बनाया हुआ है, लक्ष्मी गणेश जी को रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और फिर शाम को बच्चे उठे, तो उससे पहले हमारे ओनर आए थे, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, तो बहुत खुश हो गए। और शाम को फिर मैं चंदा मामा आ गए, तो चंदा मामा की पूजा करने लगे। और प्रसाद बना दिया था मैंने आटे का, और मंदिर में भी रख दिया था। पहले मैंने तुलसी जी की पूजा की और दिया वगैरह लगाया, धूप वगैरह। उसके बाद फिर मैंने चंदा मामा की पूजा करी। पहले मैंने अर्घ दिया। और इतनी हवा चल रही थी गाइस कि दिया तो बार बार बुझ जा रहा था। दिया मतलब वहाँ पर रुक नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी।
और फिर टीका वगैरह किया और फिर प्रसाद और धूप बत्ती करी। तो उसके बाद बस यहाँ पे मेरी पूजा भी ख़त्म ही हो चुकी थी और मैं लास्ट में सब कुछ नीचे दिया वगैरह तुलसी की जड़ में वहाँ पे रख दिया, प्रसाद वगैरह रख के फिर मैं अंदर चले गई। फिर थोड़ा सा मैंने फ़ोटो वगैरह ली और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, ठंड भी लग रही थी शाम के टाइम में। और फिर मैं ऐसे करके चाँद को ऐसे करके हाथ में वो कर रही थी, तो यहाँ पे वीडियो बना रही थी। और फिर मैंने यहाँ से आप देख सकते कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और मैंने खीर बना ली थी, फिर मैंने मंदिर में खीर रख दी थी और मैंने कथा पढ़ ली थी पूरी। और कथा पढ़ने के बाद पूरी कथा पढ़ने के बाद फिर मैं चली गई थी होम स्टे में। और फिर होम स्टे में हमने खाना वाना बना के सबको खिला के आ गए थे हम रूम पे और सब लोग सो गए थे। और यहाँ पे डुग्गू भी सोया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। और ये वैसे तो रोज़ मेरे बिस्तर में आके सो जाता है, पर मैंने इसको पूरा सा कंबल दिया तो पूरा कंबल से कवर करा तो ये भी सो गया। और मछलियाँ उठी थी और एक मैं उठी थी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाए।